आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 सीबीएसई का थ्योरम 6.1। स्टेटमेंट है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है अगर एक ट्राइंगल होगा ए बी सी और एक लाइन डी ई अगर पैरेलल होता है बी सी के साथ, तो ये जो रेशियो होगा ए डी और डी बी का इक्वल होगा ए ई और ई सी का रेशियो के साथ। तो इसे प्रूव करने के लिए हमको पहले गिवन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर गिवन है ए ट्राइंगल एबीसी इन व्हिच ए लाइन डी पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये होता है एक ट्राइंगल होता है एबीसी, एक लाइन पैरेलल है बीसी के साथ, और ये जो पैरेलल लाइन ए बी को डी पॉइंट पर और ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसे प्रूव करने के लिए हमको टू प्रूफ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर टू प्रूफ में होगा ए डी अपन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपन ई सी। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन पर करना पड़ेगा। पहले हमको बी को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद सी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हमको दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा डी एम, जो कि परपेंडिकुलर होगा ए ई के साथ, और उसके बाद दूसरा परपेंडिकुलर ई एन उसको ड्रॉ करना पड़ेगा ए डी के साथ, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा ज्वाइन डी ई एंड सी डी एंड देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो अब प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा ये जो ट्राइंगल होता है ए डी ई, इसका एरिया क्या होगा। अगर हम उसका बेस जो होता है इसे अगर हम ए डी मान लेते हैं, अगर इसका हाइट ई एन होगा तो इसका एरिया होगा हाफ ए डी इंटू ई एन। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, उसका जो अल्टीट्यूड होगा ई एन होगा, तो इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस है बी डी और अल्टीट्यूड है ई एन, तो इसका एरिया होगा हाफ बी डी इंटू ई एन। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू हाफ ए डी इंटू एन, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी का होता है हाफ बी डी इंटू एन। ये दोनों को आपस में डिवाइड करने पर हाफ और ये हाफ ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एन और ये एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास अब रहेगा ए डी अपन बी डी। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसके बाद फिर से हमको देखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। अगर इसका बेस हम ए ई लेते हैं और अल्टीट्यूड डी एम लेते हैं, तो उसका एरिया होगा हाफ ए ई इंटू डी एम। इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब इसका जो अल्टीट्यूड होगा डी एम होगा, तो इसका एरिया होगा हाफ बेस मतलब ई सी और अल्टीट्यूड होगा डी एम, तो उसका एरिया होगा हाफ ई सी इंटू डी एम। इसे हम इक्वेशन 5 लिख देते हैं। अब इक्वेशन 4 को 5 के साथ डिवाइड करने पर हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी का होता है हाफ ए ई इंटू डी एम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी का होता है हाफ ई सी इंटू डी एम। ये जो हाफ और ये जो हाफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये डीएम ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास अब रहेगा ए ई अपन ई सी। इसे हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये जो लाइन दोनों ट्राइंगल होते हैं उनका जो बेस है उनका बेस कॉमन है, और ये दोनों DE और पैरेलल BC इन दोनों के बीच है, तो उसका रीजन होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस, DE and between the same parallel BC and
डी, ये दोनों ट्राइंगल का बेस कॉमन है और ये जो दो ट्राइंगल एक पैरेलल के बीच में है, सो उनका एरिया भी इक्वल होगा। उसे हम इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7, ये दोनों में एरिया ऑफ एडीई, यहाँ पर एरिया ऑफ एडी है, ये दोनों आपस में बराबर है, और एरिया ऑफ बीडीई और एरिया ऑफ डीईसी ये भी दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये जो 3 इक्वेशन है और ये जो 6 है, ये इनका लेफ्ट साइड इक्वल है, उसका मतलब उनका राइट साइड भी इक्वल होगा। तो इसे हम लिख देते हैं, इन दोनों का राइट साइड है एडी अपन बीडी इज इक्वल टू ई अपन ईसी। इसको तो हमको प्रूव करना था, इसे हम बीपीटी थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं।